हेलो एंड शालोम एवरीवन। आज एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर में आप तंदुरुस्त हैं, आप जॉयफुल हैं और परमेश्वर आपके साथ साथ होकर चल रहे हैं और आप अपनी लाइफ में प्रभु के वचनों में चलते हुए आशीषों को देख पा रहे हैं। अगर हाँ तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर नहीं तो आज के मैसेज के साथ आपको और तसल्ली और बढ़ोतरी मिलने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ में होपलेस महसूस करते हैं, वर्थलेस महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मेरी काम की कीमत ही नहीं समझता है, तो आज का ये मैसेज ज़रूर सुनिएगा, बिकॉज ये आपकी लाइफ में एक बहुत प्यारी सी ट्रांसफॉर्मेशन और एक बहुत ही प्यारी सी शिक्षा को लेकर आने वाला है। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी को शेयर करूँगी। एक बार एक पुराने से म्यूजियम के अंदर एक पुराना सा वायलिन ऑक्शन होने के लिए आता है और वहाँ पर जो ऑक्शनर होता है उस वायलिन को देखता है और सोचता है कि यार इतना गंदा सा, इतना मिट्टी के साथ भरा हुआ वायलिन मुझे बेचना पड़ेगा और यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे, पता नहीं ये लोग इसकी कीमत अच्छे से लगा पाएंगे भी कि नहीं। बहरहाल वो शुरू करता है और वो कहता है ये पुराना सा वायलिन जो है ये है इसकी बोली लगानी शुरू करें और ये है $1 से रिजर्व प्राइस से शुरू किया जाता है। तो लोग उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि क्या गंदा सा वायलिन है, इसकी क्या कीमत लगानी है। तो वो कहता है $1, तो वो कुछ भी नहीं, उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। तो फाइनली कोई उनमें से उठ के सोचता है कि चलो यार अब आगे थोड़ा सा बढ़ाने के लिए एक काम करते हैं, मैं $2 ही दे देता हूँ इसके। तो वो कहता है आई विल गिव यू $2। तो वो $2 के लिए पहली पुकार लगाता है, दूसरी पुकार लगाता है, कोई और आगे बढ़ता ही नहीं है। तो वो उसको एज इट इज नीचे रख देता है। अब पीछे से एक बड़ा ही मास्टर बंदा आता है और वो उस वायलिन को उठाता है, उसे अच्छे से साफ सुथरा करता है और उसके साथ की जो बो होती है उसको पकड़कर और वो वायलिन अच्छे से प्ले करना शुरू करता है। जैसे ही वो वायलिन बजाना शुरू करता है सब लोगों का ध्यान उसके ऊपर आ जाता है और वो सोचते हैं ये क्या बजा रहा है, ये कहाँ से लेकर आया। और वो लोग नोटिस करते हैं कि ये वही वायलिन है जिसकी कीमत अभी $1 $2 लगाई जा रही थी। तो जब वो वायलिन बजा चुका होता है मास्टर म्यूजिशियन, तो उसके बाद वो उसको नीचे रखता है और जो ऑक्शनर होता है पूरे एक्साइटमेंट के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है $1000, पहली बोली लगाए $1000। तो लोग पीछे से आवाज देते हैं $2000, तो वो कहता है $2000, तो कहते हैं $2500, $2500 से $3000 और फाइनली उसका प्राइस बढ़ते बढ़ते $4 से $4500 में बिक जाता है, वो नीलाम हो जाता है। अब जो लोग आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं और ये सारे मंजर को देख रहे हैं तो वो पूछते हैं आखिर फर्क क्या था पहले वाले वायलिन में और अब वाले वायलिन में। तो उनमें से एक कहता है फर्क ये है कि पहले वो गंदा सा वायलिन वहीं पर पड़ा हुआ था जिसे कोई देख नहीं रहा था, लेकिन जब मास्टर का हाथ उसे लगा, जब उस मास्टर म्यूजिशियन ने उसे पकड़ा, उसे छुआ, तो उसकी कीमत बढ़ गई। जी हाँ मेरे परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर में इस बात को नहीं जान पाते कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारा मोल क्या है और शायद लोगों के सोचने और लोगों के नज़रिए के अनुसार हम अपनी वैल्यू का आंकलन करते हैं तो हमें लगता है शायद किसी भी लेवल के नहीं है। पर जिस दिन परमेश्वर का हाथ, उस मास्टर का हाथ हमें छू जाता है, हमारी जिंदगी को छू जाता है, हमारे मन को छू जाता है, हमारे हालातों को छू जाता है, तो पूरी की पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो जो यहाँ पर लेवल पर होते हैं वो यहाँ पहुंच जाते हैं, जो यहाँ होते हैं वो परमेश्वर की ओर से और ऊंचे कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर का स्पर्श, परमेश्वर का टच उस जिंदगी को लग चुका है। आमीन। एक ऐसा ही वाकया मुझे याद आता है जो कि पवित्र शास्त्र में है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 निकाले लूका रचित सुसमाचार का, तो उसके 12 वर्स से जब आप 14 वर्स को पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु मसीह को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और उसे कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उससे कहा कि किसी से ना कह, पर जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। अब यहाँ पर सीखने वाली
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपके साथ प्राइमरीली 7 बातों को शेयर करने जा रही हूँ। हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोढ़ एक्चुअली होता क्या था उस ज़माने में, जबकि प्रभु के पास ये बंदा आया था तो कोढ़ इतना डरा हुआ क्यों था, आखिर प्रॉब्लम क्या थी। देखिए, इससे पहले कि लेप्रेसी शरीर के बाहर दिखाई दे और शरीर के बाहर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एविडेंट हो, वो अंदर काम शुरू कर चुकी होती है। यानी इससे पहले कि लेप्रेसी के लक्षण बाहर दिखाई दे, शरीर का टूटना, जब वो जर्म्स ही, जब वो इन्फेक्शन ही शरीर को छू लेता था, तो इन्फेक्शन के साथ क्या होता था कि शरीर का टूटना, मसल्स का दर्द करना, बोन्स का जो है वो दुखना और फटीग होना, वहां से शुरुआत होती थी। और उसके बाद शरीर में गांठें बननी शुरू होती थी। गांठों के बाद में वो शरीर के बाहर नोड्यूल्स दिखनी शुरू होती थी, और जब वो बाहर दिखती थी तो उसके बाद एक एक करके अलग अलग रंग में वो शरीर के पूरे हिस्सों पर जाकर जो है निशान की माने दिखाई देती थी। और उसके बाद वो एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है, रॉट होना शुरू, गलना शुरू हो जाता था। और उसके बाद पूरे की पूरी स्किन के ऊपर रिंकल्स और झुर्रियों का आ जाना, और उसके बाद स्वेलिंग हो जाना, जिससे इंसान का चेहरा पहचाना भी नहीं जा सकता था। जिस समय की हम बात कर रहे हैं, पुराने नियम से लेकर यहाँ तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई नहीं दे दी, और शायद आज के ज़माने में भी देखा जाए तो लोग लेप्रेसी को छुआछूत की बीमारी कहते हैं, कि ये ना हो कि किसी को छुए और खुद को ही वो इन्फेक्शन हो जाए। तो इसलिए इन लोगों को अलग रखा जाता था, कैंप से, सिटीज से बाहर रखा जाता था, जहां पर इन्हें जस्ट लाइक डेड बिहेव किया जाता था। अगर कुछ दे दिया खाने के लिए, अगर कुछ भीख में दे दिया तो शायद कुछ गुजारा हो जाए, अदरवाइज उनका पूरे क्राउड के साथ, लोगों के साथ मिलना जुलना बिल्कुल प्रोहिबिटेड था। ये तो रही लेप्रेसी की बात, जिसकी वजह से इंसान का पूरा शरीर जो है वो नष्ट हो जाता था। लेकिन अगर हम सिंफुलनेस की बात करें, अगर हम पापों की बात करें, तो वो भी ऐसे ही काम करते हैं। शुरू तो वो सीक्रेसी में होते हैं, शुरू वो उस जगह पर होते हैं जहाँ लोग देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, पता नहीं लगा सकते, लेकिन वो धीरे धीरे करके अंदर से लेकर बाहर तक पूरी की पूरी लाइफ को डेवस्टेट कर देते हैं। अब यहाँ पर आकर के लोग अपने आप को इतना वर्थलेस महसूस करते हैं, क्योंकि अगर उनके पापों का, उनकी प्रॉब्लम्स का, उनकी सिचुएशंस का दूसरों को पता चल जाए तो कई बार लोग मजाक भी उड़ाते हैं। और सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाते, उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने आप से जो है अलग कर देते हैं। और ऑब्वियसली होपलेसनेस की सिचुएशन में इंसान क्या करेगा। अब यहाँ पर देखिए, कुछ बातें जो मैं आपको बोल रही थी कि समझने वाली जो है वो ये है कि सबसे पहली बात हमें समझनी चाहिए कि इंसान को एडमिट करना चाहिए। इस बंदे ने क्या किया, उसे पता तो था कि प्रॉब्लम है, उसे पता तो था कि वो इस प्रॉब्लम में से जूझ रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसको एडमिट किया। कई बार लोग पाप में होते तो हैं, सिचुएशंस में, मुश्किल में, परेशानी में होते तो हैं, लेकिन वो एडमिट ही नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है जी, आई कैन हैंडल, मैं अपने आप देख लूंगा, मैं अपने आप इसमें से बाहर आ जाऊंगा, मैं खुद कोई युक्ति लगाकर या किसी की हेल्प से इसमें से बाहर निकल आऊंगा। लेकिन देखिए, परमेश्वर ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करते जो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो और जिन्हें लगे कि वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर सकते हैं। प्रभु उन लोगों की मदद करते जो उनके पास मदद के लिए आते हैं। अब ये बंदे ने क्या किया, वो एडमिट करता है कि उसको प्रॉब्लम है, वो एडमिट करता है, इस बात को मानता है कि उसे हेल्प की जरूरत है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। दूसरी चीज जो हम सीख सकते हैं इस लेपर से वो ये है कि वो इतना डेस्परेट हो गया था कि उसने ये नहीं देखा कि अगर वो सिटी गेट्स के अंदर जाएगा तो शायद लोग उसके साथ बुरा सलूक करेंगे। और ये डेस्परेशन वैसी ही डेस्परेशन है जो उस औरत में भी थी, जिसे 12 साल से बीमारी थी और वो जानती थी कि वो परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी शी वाज सो डेस्परेट कि वो अपने हालातों में बदलाव को चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका ब्रेक थ्रू आ जाए, इसलिए वो किसी भी लेवल, किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार थी। और ये बंदा भी देखें, किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार था। ही वाज सो डेस्परेट। तो जब आप अपनी सिचुएशन में से बाहर निकलना चाहते हैं, आप अपनी मायूसी, होपलेसनेस में से बाहर आना चाहते हैं, आपको एडमिट करना पड़ेगा कि हाँ, आप डिप्रेसिव हैं, आप उस प्रॉब्लम में हैं। दूसरा ये कि आपको डेस्परेट होना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इसमें से बस बाहर निकलना है, नो मैटर व्हाट। तो अगर आप उसी में ही पड़े रहेंगे तो फिर आप बाहर नहीं आ पाएंगे। तीसरी चीज जो हम सीख सकते हैं कि उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने इतना हम्बल कर दिया। यहाँ क्या लिखा है कि वो मुंह के बल गिर गया और विनती की, यानी कि उसने अपने आप को बिल्कुल जो है whatever he had,
ही जस्ट सरेंडर्ड इट, उसने बिल्कुल अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करके चढ़ा दिया। तो उसने ज्यादा बातें नहीं की, उसने सिर्फ अपने आप को नम्र करते हुए इस बात को कहा कि उसे सोल्यूशन की जरूरत है। तो अगर आज आप ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं जहां पर आपको परमेश्वर के सोल्यूशन की जरूरत है, humble yourself and come into the presence of God। परमेश्वर के सामने आए और माने इस बात को कि आपको परमेश्वर के हाथ की, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के स्पर्श की जरूरत है। चौथी चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि उसने बिलीव किया, उसने विश्वास किया, सिर्फ परमेश्वर के प्यार पर, उनके मिरेकल्स पर नहीं, पर उनकी मर्सी पर। उसे विश्वास था कि चाहे दुनिया उसका बहिष्कार कर दे, चाहे दुनिया उसे रिजेक्ट कर दे, चाहे दुनिया उसको धक्के मार के उस जगह से बाहर निकाल दे, पर उसे परमेश्वर के सिर्फ चमत्कारों और सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स की ही नहीं जरूरत थी, लेकिन उसे परमेश्वर की मर्सी और दया की जरूरत थी, और वो उस पर विश्वास करता था कि मेरे लिए ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे उसने परमेश्वर की दया में होकर, उस दया को, उस मर्सी को रिसीव करते हुए उस जगह पर परमेश्वर पर विश्वास किया। पांचवी चीज जो हम सीखते हैं वो ये है कि जब प्रभु ने उसे छुआ तो उसने उस विश्वास के अंतर्गत उस चंगाई को पाया। So he received the touch। ऐसा नहीं हुआ कि उसने कहा नहीं नहीं मुझे मत छुए। तो जैसे ही लिखा है कि प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, he received that healing। उस टच के साथ, उस स्पर्श के साथ उसने अपनी चंगाई को ग्रहण किया विश्वास के साथ। देखिए, आज भी परमेश्वर हमें छूते हैं, कई बार हमारे जिंदगी के हालातों को छूते हैं, कई बार एक्सपीरियंसेस के थ्रू छूते हैं, कई बार अपनी आवाज के द्वारा छूते हैं, कई बार अपने वचन के द्वारा छूते हैं। तो परमेश्वर कई बार विजन के द्वारा छूते हैं, कई बार किसी के द्वारा छूते हैं। तो यानी आज भी परमेश्वर अपने लोगों को छूना चाहते हैं, आज भी उनके हालातों को बदलना चाहते हैं। आज भी परमेश्वर इस चीज के लिए तत्पर है कि जो प्रभु की मर्सी को सीख करते हुए आए, जो परमेश्वर से सोल्यूशन को मांगता हुआ आए, प्रभु से निराश ना करे। तो यहाँ पर क्या है, जब उसके ऊपर प्रभु ने हाथ रखा तो उसने उस स्पर्श को, उस हीलिंग को, उस टच को रिसीव किया। मेरे अजीजों, आज आपको जब परमेश्वर इस वचन से टच कर रहे हैं तो उसे रिसीव करें। आज जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं तो उसे रिसीव करें, और अपने हालातों में सिर्फ यही सोच कर ना खड़े हो जाएं कि शायद ये नहीं बदल सकते। इस बंदे की सिचुएशन को अगर आप देखें, इट वॉज अटरली होपलेस। भला एक लेपर को, भला एक कोढ़ी इंसान को आप क्या वैल्यू अटैच कर सकते हैं? उसे पता था कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में वो बोस्ट कर सके या जिसके बारे में वो घमंड कर सके, लेकिन फिर भी उसने प्रभु को अप्रोच किया। आज आप भी परमेश्वर को अप्रोच कर सकते हैं, और ये वचन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे रिसीव कर सकते हैं परमेश्वर की ओर से, उस स्पर्श की मानद जो आपके हालातों को बदल सकता है, जो आपकी बीमारी में से आपको बाहर निकाल सकता है, जो आपकी टेंशन, आपकी एंजाइटी में से आपको बाहर ला सकता है, जो आपकी उस मरी हुई सिचुएशन में एक बार फिर से जान भर सकता है, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जब हम टच ही की बात करें तो यूनानी, ग्रीक भाषा में इसका मतलब, यहाँ पर जो टच का मतलब है वो है टू टेक होल्ड ऑफ, यानी किसी चीज का पूरे तरीके से इख्तियार ले लेना। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ उसे छुआ ही नहीं था, सिर्फ एक फिजिकल टच ही नहीं था, लेकिन उसकी सारी सिचुएशन का चार्ज अब परमेश्वर ने ले लिया था, उसके सारे हालात का चार्ज अब परमेश्वर ने ले लिया था। तो आज आप चाहे जैसी भी मुश्किल परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, जैसी भी मायूसी से भरे हुए हालात से होकर गुजर रहे हैं, आज परमेश्वर को कहें कि प्रभु आप मेरे हालातों को, मेरी जिंदगी को, मेरे शरीर को, मेरे माइंड को, मेरे थॉट को, मेरी बातों को टच कर लें। यानी कि जब परमेश्वर आपको टच करेंगे, जब परमेश्वर आपको स्पर्श करेंगे, तो प्रभु उस सारी चीज का जिम्मा ले लेंगे, उस सारी चीज को होल्ड कर लेंगे, उस सारी चीज का कब्जा ले लेंगे, और फिर आपको वो चीज नहीं चलानी पड़ेगी, अब परमेश्वर के द्वारा वो चीज संचालित की जाएगी। आमीन। और सिक्स्थ चीज हम सीख सकते हैं कि उसने परमेश्वर से एक इंस्ट्रक्शन को पाकर उसे ओबे किया।
ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ सुनकर वापस चला गया, उसने ओबे किया कि प्रभु ने उसे कहा कि जाकर अपने आप को याजक को दिखा, जाकर जो इस चीज के लिए सैक्रिफाइस देने के लिए, ऑफरिंग देने के लिए ठहराया गया है वो काम कर। तो उसने उस बात को ओबे किया। और सातवीं चीज जो हम इस सारे इंसिडेंट से सीख सकते हैं वो ये कि परमेश्वर ने उसे टेस्ट मनी के लिए बोला, यानी कि जो उसके साथ हुआ है उस चीज की गवाही विद प्रूफ वो लोगों को दिखा सके। तो कई बार हम सिर्फ अपने मिरेकल को पाकर, अपने चमत्कार को हासिल करके चुप करके बैठ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें बताना जरूरी है। और किसको बताना जरूरी है? विद प्रूफ उन लोगों को बताना जरूरी है जिनका विश्वास उस गवाही के साथ बढ़ सकता है, जिनके हालात उस गवाही के साथ बदल सकते हैं, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से बढ़ोतरी आ सकती है उस एक गवाही के साथ। तो आज इन 7 बातों को याद रखिए। सबसे पहले ये कि आपको विश्वास करना है, आपको एडमिट करना है इस बात को लेकर कि आपको सॉल्यूशन की जरूरत है। दूसरा ये कि एस्पिरेट हो जाना है अपनी सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए। तीसरा ये कि आपको अपने आप को हम्बल करना है, अपने आप को बिल्कुल दीन करना है। चौथा ये कि आपको परमेश्वर के प्यार, परमेश्वर की कैरेक्टर और परमेश्वर की उन सब बातों पर विश्वास करने की जरूरत है कि वो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। पांचवी ये कि आप परमेश्वर के उस टच को, उस स्पर्श को रिसीव करें। 6th ये कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसे ओबे करें। और 7th ये कि आप अपने चमत्कार को पाने के बाद परमेश्वर की गवाही दें और लोगों को बताएं कि प्रभु ने आपके साथ क्या भला काम किया है। आमीन। सो आज इस वचन के साथ मैं आपको ब्लेस करना चाहती हूँ और एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप जान पाए कि कैसे परमेश्वर का एक टच, परमेश्वर का एक स्पर्श आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है, उसके मायनों को बदल सकता है और आपके साथ जुड़ी हुई जिंदगियों को बदल सकता है और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकता है। सो आज अपने आप को वर्थलेस मत महसूस करें, सिर्फ ये प्रार्थना करें, प्रभु आप आए और मुझे छू ले। परमेश्वर आप आए और मुझसे बात करें। परमेश्वर आप आए और मेरे हालातों को थाम ले। परमेश्वर आप आए और मेरे हाथ को पकड़ ले। तो आज आप डेस्परेटली परमेश्वर को पुकारे। आप जरूर परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, आप जरूर परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करेंगे और जरूर अपनी जिंदगियों में एक बड़े टर्न अराउंड को देखेंगे। इसी यकीन के साथ, इसी एनकरेजमेंट के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। परमेश्वर आपके साथ रहे। हम दोबारा मिलेंगे इसी चैनल पर जिसका नाम है नीतू पी चौधरी ऑफिशियल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और औरों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी परमेश्वर में उन्नति पा सकें। गॉड ब्लेस यू। शालोम।